सेशन में हार्टली वेलकम। आइए हम अपने ग्रामर के जो बिंदु है प्रीपोजिशन की नेक्स्ट कड़ी में हम आज देखने वाले हैं सबसे पहले हम देखते हैं ओवर और इसके अप्रॉक्स जो अपना है अंडर। ओवर अंडर दोनों अपोजिट हैं और इसीलिए हम दोनों क्या है अपोजिट हैं और इसका अर्थ होता है लंबवत से ऊंचा। इसका अर्थ होता है से नीचा लंब, दोनों का लंबवत से ऊंचा से नीचा विदाउट टचिंग बिना स्पर्श किए हुए, चाहे सतह के नीचे हो या फिर ऊपर हो। जैसे द स्काई इज ओवर आवर हेड्स। आसमान हमारे सिर के ऊपर है विदाउट स्पर्श, मतलब बिना कोई स्पर्श किए हुए कोई वस्तु है लंबवत, तो हम वहां ओवर प्रीपोजिशन का प्रयोग कर सकते हैं। से ऊंचा से नीचा, जैसे से नीचा ए बॉल इज अंडर द टेबल। एक गेंद मेज के नीचे है, दोनों में से ऊपर से नीचे स्पर्श नहीं हो रहा, सरफेस से कोई स्पर्श नहीं हो रहा है। दूसरा यूज देखते हैं, दूसरा यूज आपका क्या कहता है। दूसरा यूज है से अधिक किसी की उम्र और से कम से अधिक किसी की उम्र इतने से कम है, किसी की इतने से ज्यादा है। जैसे he is over 60, उसकी उम्र 60 से ऊपर है, जबकि उसकी उम्र he is under 60, उसकी उम्र 60 से कम है। से कम से ज्यादा, से अधिक से कम, किसी उम्र नेक्स्ट जो एज है उससे कुछ कम होना, कुछ ज्यादा होना, यही अपना ओवर और अंडर प्रीपोजिशन का फंडा यहाँ पे यूज हो रहा है। चलते हैं आगे, कॉम्प्रोमाइज के रूप में हम चलते हैं। क्या ले सकते हैं इसमें? क्या होता है, कोई भी समय है जो पूरा हो गया हो, समाप्ति पर है। जैसे थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं, जैसे नाउ योर टाइम इज ओवर। आपका समय पूरा हो गया है, आपका समय पूरा हो गया है, आपका समय पूरा हो गया है, आपका समय जो है वो पूरा हो गया है। ओवर क्या होता है? ओवर का दूसरा रूप हम क्या ले सकते हैं कि कोई भी वस्तु है जो किसी एक स्थान से दूसरी ओर आर पार, जो इसका एक दूसरा पोजीशन अक्रॉस होता है, उसका सिमिलरिटी के रूप में भी ओवर काम करता है। अक्रॉस से दूसरी ओर, आर पार के अर्थ में आपका एक दूसरा पोजीशन अक्रॉस, उसके
उसके अर्थ में भी ओवर अपना काम करता है। जैसे 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 that is a bridge, there is a bridge over the river। नदी के आर पार, इस पार से उस पार एक ब्रिज है, एक ब्रिज है। एक दूसरा कि अगर किसी भी स्थान को लांघ कर पार करके दूसरी ओर चले जाना, उसके लिए भी हम और का प्रयोग करते हैं। जैसे ए bird flew over my house। एक पक्षी उड़ा ओवर से ऊपर मेरे घर को लंबवत रूप से पार करके दूसरी ओर मेरा घर स्थान हुआ और दूसरी ओर चला गया। तो दूसरी ओर चले जाने के अर्थ में भी आप क्या करोगे? ओवर का प्रयोग करोगे। दूसरी स्थिति क्या होता है? किसी भी वर्क में इंगेज होना, व्यस्त होते हुए कोई दूसरा काम करना। जैसे we settled a quarrel over a cup of tea। चाय पीते समय हमने एक झगड़ा को स्थगित किया, शांत किया, उसको निपटाया, उसका निपटान किया। हमने इंगेज होते हुए, किसी काम में इंगेज होते हुए एक के साथ दूसरा काम करना, उसके अर्थ में भी हम और का प्रयोग कर सकते हैं। अब चलते हैं एक और का प्रयोग क्या ले सकते हैं? और हम ले सकते हैं कि किसी का शासन, किसी का अधिकार, किसी का नियंत्रण, किसी की श्रेष्ठता। जैसे दे रूल्ड, उन्होंने शासन किया। दे रूल्ड ओवर आवर कंट्री। Our country for about 300 years। उन्होंने अपने देश पर लगभग 300 सालों तक शासन किया। वो कौन है? ब्रिटिश। तो समझ में आ रहा होगा। और का लगभग यूज मैंने आपके सामने रखा है। अब चलते हैं वापस अंडर की तरफ। अंडर में एज का फंडा आपके सामने हो गया। अब होता है कि कोई भी अवस्था होती है। जैसे कोई भी सड़क है और उसका मेंटेनेंस हो रहा हो, तो वहां क्या लिखा जाएगा? दिस रोड is under repair। This road is under repair। इस सड़क की मरम्मत चालू है। ये मरम्मत के अंतर्गत है या मरम्मत की अवस्था में है, स्थिति में है। तो इस स्थिति में हम लिखेंगे जैसे once more। इसी का इसका हो गया अपना once more। This matter is under consideration। मामला, यह मामला इस है अंतर्गत कंसिडरेशन, विचाराधीन है। ये मामला विचाराधीन है। अभी इस पर सोच आ रहा है। अब इस पर सर्च हो रहा है।
चला रहा है। अब इसको एक और हम अगर हम देखें तो वैसे तो बहुत होते हैं, लेकिन फिलहाल अपना वीडियो लॉन्ग ना हो इसलिए मोस्टली आप सामने रखें। एक और होता है, जैसे कोई भी लोग है, किसी के कोई भी जॉब होता है या रैंक में जो होता है, रैंक जो होती है उसमें किसी सीनियर के नीचे कोई जूनियर व्यक्ति काम करते हो, उसके नीचे के आप किसके नीचे काम करते हो, आपका बॉस कौन है, आपका मुखिया कौन है, तो उस स्थिति में अंडर का यूज, अंडर प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। जैसे many people work under him, अनेक लोग उसके नियंत्रण में काम करते हैं, उसके नीचे काम करते हैं, अनेक लोग। तो जो उम्मीद है इतना शानदार अंदाज आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा कि किस प्रीपोजिशन का प्रयोग किस रूप में जा रहा है। और आपसे विनती है आप अपने हार्दिक इंग्लिश को ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड करें, ज्यादा स्प्रेड होगा उतनी ज्यादा शानदार क्लासेस आपको देखने को मिलेगी। धन्यवाद।